सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो सर्किट ब्रेकर के रिव्यू के बारे में है। आज मैं आपको एक और सर्किट ब्रेकर के रिव्यू दूंगा जिसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं। आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी एबीबी ब्रेकर की, तो आज मैं एक और ब्रेकर की आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन है और बहुत ही शानदार ब्रेकर है। ये जो ब्रेकर मिनिमम 40 एम्पेयर में मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं इसका रिव्यू करूंगा और देखेंगे ये कैसा ब्रेकर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं आपको अपने सर्किट ब्रेकर चेक करवाता हूँ। हमने जो आपको पिछली वीडियो में सर्किट ब्रेकर दिखाए थे, जो ऑटोमेटिक ब्रेकर था वो एबीबी कंपनी का था, लेकिन ये वाले जो ब्रेकर हैं ये वाले हमारे ऑक्सफोर्ड कंपनी के हैं। ये बहुत ही शानदार ब्रेकर हैं। एबीबी के ब्रेकर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके और इसके दरमियान काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि आपने जो एबीबी ब्रेकर देखे थे उसके अंदर फ्रंट पे सिर्फ उसके अंदर दोस्तों दो ही एलईडी, एक उसकी पावर की थी और एक उसकी प्रोटेक्शन की थी, रेड और ग्रीन। लेकिन ये जो ब्रेकर है इसके अंदर 4 एलईडी हैं, आप देख सकते हैं। इन 4 एलईडी का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ये आपको पता चल जाएगा कि आपके ओवर वोल्टेज हो रहे हैं या अंडर वोल्टेज हैं, या आपका जो ब्रेकर है वो वेटिंग पे है या नॉर्मल पे है। उसके अंदर तो थी सिर्फ 2 एलईडी हैं, लेकिन इसके अंदर है 4, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा। एबीबी ब्रेकर के अंदर सिर्फ 2 एलईडी की वजह से आपको पता नहीं चलता था कि आपके वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से आपका ब्रेकर बंद है या वोल्टेज कम होने की वजह से आपका ब्रेकर बंद है या अभी वोल्टेज नॉर्मल होने वाले हैं। तो इसके अंदर जो ये 4 एलईडी हैं, इसका फ़ायदा यही है, इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपके वोल्टेज ओवर हैं या नॉर्मल है। अगर आपके वोल्टेज ओवर होंगे तो आपकी जो है ये रेड एलईडी जलेगी, अगर आपके वोल्टेज नॉर्मल होंगे तो ग्रीन जलेगी। अगर आपके वोल्टेज अंडर होंगे, यानी कि आपके वोल्टेज 220 वोल्ट से कम होंगे या 180 से कम होंगे, तो ये अंडर वाली एलईडी जलेगी। उसके बाद अगर आपके वोल्टेज अभी नॉर्मल होने वाले हैं या वेटिंग में है तो वेटिंग में आपकी ये वाली एलईडी चलेगी। और वो जो हमारा ब्रेकर था दोस्तों, वो भी हमारा 40 एम्पेयर का ब्रेकर था, और ये जो हमारे ब्रेकर हैं ये भी 40 एम्पेयर के हैं। इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज डिले प्रोटेक्टर है। ये नॉर्मल ये 220 वोल्ट पे और 50 हर्ट्ज़ पे फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ओवर वोल्टेज 260 से ज़्यादा होंगे तो ओवर वोल्टेज होएगा, अगर 200 से कम वोल्टेज होंगे तो ये अंडर में आ जाएगा। यानी कि जो आपका हमारा जो एबीबी ब्रेकर था दोस्तों, उसके अंदर 170 या 180 से नीचे आते तो वोल्टेज अंडर होते थे, लेकिन इसके अंदर जो है 200 से नीचे आएंगे तो वो अंडर होंगे। यानी कि अगर आपके 200 या 190 या 180 होते थे तो आपकी बिजली हमेशा बंद रहती थी, आपको तंगी होती थी, जिसकी वजह से आपको ब्रेकर को डायरेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि अक्सर वोल्टेज 200 से नीचे रहते हैं कई जगह पर, तो आपको वो जो ब्रेकर आपका ऑन नहीं होता। तो लेकिन ये जो ब्रेकर है इसका फ़ायदा ये है कि ये 200 वोल्ट पे ही आपकी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा 220 वोल्ट से नीचे, यानी कि जैसे 220 वोल्ट से, लेकिन वो जो था वो 180 पे नीचे करता था। तो वह हम इसको चेक करते हैं कि आया ये जो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी है इसके ऊपर पूरा उतरता भी है कि नहीं, कि ये जब हम इस पर लोड चलाएं तो ये अपनी वोल्टेज हाई या लो होने की सूरत में बने लोड को बचाता भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम बगैर लोड के चेक करते हैं, उसके बाद हम लोड के साथ चेक करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब ये हमारा ट्रांसफार्मर है वेरिएबल, जिसके ज़रिए हम चेक करेंगे कि आया हमारा वोल्टेज के अब कम डाउन होने से हमारा ब्रेकर काम करता है नहीं। हम इसके वेरिएबल घुमा के से चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके साथ तारे जोड़ लेता हूँ। सबसे पहले जो ये वाइट है ये हमारी जमा की है, और ये जो ब्लैक है ये हमारी ग्राउंड की है। तो वाइट को मैं लाइन इन में एल में लगा दूंगा और यह जो ग्राउंड है वो एन में लगा दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इन लिखा हुआ है और यहाँ पर आउट लिखा है। आउट पे आप अपना लोड लगाएंगे। सबसे पहले मैं लाइन इन में लगा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको ग्राउंड की तार को भी जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद दोस्तों अब हम इसे ऑन करते हैं ट्रांसफार्मर को, ताकि हमें पता चल जाए कि यह काम भी कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम वोल्टेज को कर लेते हैं 0। वोल्टेज को जी हमने 0 कर लिया है। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूं। वोल्टेज आप देख सकते हैं अभी 0 हुए हैं। 3 वोल्ट पे हमारा ये ट्रांसफार्मर है
और हमारे जो वोल्ट अभी जो है ये ब्रेकर ये ऑन ही नहीं हुआ। तो मैं वोल्टेज को 220 वोल्ट पे पहले ले जाता हूँ। ये हमारे 220 वोल्ट पे आ गए हैं। उसके बाद हमारी वेटिंग की एलईडी चल रही है, यानी कि अभी हमारे वोल्टेज जो हमारा ब्रेकर है हमारे वोल्टेज को मेजर कर रहा है, आया ये वोल्टेज अपने पूरे वोल्टेज पे है कि नहीं। जैसे पूरे वोल्टेज पे होगा तो हमारी ये ग्रीन एलईडी नॉर्मल की चल पड़ेगी। तो अभी येलो एलईडी चल रही है, आप देख सकते हैं। अभी हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं। वेटिंग टाइम इस पे लिखा हुआ है 180 सेकंड है, उसमें तो 30 सेकंड थे, लेकिन इसके अंदर जो टाइम दिया हुआ है वो 180 सेकंड दिया हुआ है। तो हम 180 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम इसे चेक करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 180 सेकंड के बाद हमारी जो है येलो एलईडी बंद हो चुकी है, जो हमारी वेटिंग की थी, और ग्रीन एलईडी चलना शुरू हो गई है, जो कि हमारे नॉर्मल वोल्टेज की है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि आया ये वोल्टेज कम होने पे भी काम करता है या नहीं, और वोल्टेज बढ़ने पे भी ये काम करता है कि नहीं। सबसे पहले हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 260 वोल्ट तक ले जाते हैं, जो कि इसकी रीडिंग लिखी हुई है कि 260 वोल्ट तक ये जाएगा तो ये ओवर कहलाएगा। तो हम इसे 260 वोल्टेज पे ले जाते हैं। तो जैसे मैं 265 वोल्टेज पे ले गया हूँ, आप देख सकते हैं इसकी वेटिंग की एक एलईडी चल रही है कि अभी वोल्टेज नॉर्मल नहीं है, और हमारी जो है रेड एलईडी भी चल रही है, जो कि हमारे ओवर वोल्टेज की है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी रेड एलईडी भी चल रही है और हमारी वेटिंग की एलईडी भी चल रही है। 2 एलईडी हमारी एट ए टाइम चल रही हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे वोल्टेज ओवर हैं। उसके बाद अब हम वोल्टेज को कम करते हैं और देखते हैं अंडर वोल्टेज पे एलईडी चलती है या नहीं। अब आप देख सकते हैं मैं इसके जो वोल्टेज हैं 180 तक ले गया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो ओवर की जो एलईडी थी वो बंद हो चुकी है, इसकी नॉर्मल की एलईडी बंद हो चुकी है क्योंकि वोल्टेज नॉर्मल नहीं है। उसके बाद इसकी जो अंडर की जो एलईडी है वो जल रही है, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाए कि हमारे वोल्टेज 220 या 200 वोल्ट से कम है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे वोल्टेज कम है, तो हमारी अंडर वोल्टेज की एलईडी चल रही है। उसके बाद वेटिंग की एलईडी इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे वोल्टेज भी नॉर्मल नहीं है। तो हम इसे दोबारा 220 पे ले जाते हैं वोल्टेज पे, और उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। तो हम इसे 220 वोल्ट पे ले आए हैं। हमारा बिजली जो है ब्रेकर अभी वेटिंग पे है। अब इसे बंद करके हम इसके साथ लोड को कनेक्ट करते हैं, और लोड को हम इसके साथ चेक करते हैं या लोड पे काम करता भी है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, लोड के लिए मैं ये एलईडी बल्ब चेक कर रहा हूँ। इस एलईडी बल्ब को मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ, फिर हम इसे चला के चेक करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसके साथ लोड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं अपने वेरिएबल ट्रांसफार्मर को ऑन कर लेता हूँ, और हमने जो इसके वोल्टेज एडजस्ट किए हुए हैं अभी 220 वोल्ट पे हैं, और हमारा जो अभी ये ब्रेकर है ये वेटिंग पे है, कोई एलईडी नहीं चल रही। जैसे ये नॉर्मल वोल्टेज पे आएगा, नॉर्मल वोल्टेज जैसे ही ये शो करेगा इसके एलईडी जलने लग जाएगी नॉर्मल वाली, और हमारा एलईडी जो है ये 220 वोल्ट का ये ब्लिंक हो जाएगा। तो पहले हम इसे ऑन होने का वेट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं जैसे हमारे वोल्टेज नॉर्मल पे आए हैं, इसकी ये जो ग्रीन एलईडी है वो आप देख सकते हैं ये चलना शुरू हो गई है, और वेटिंग वाली एलईडी बंद हो चुकी है, और हमारी जो ये 220 वोल्ट वाला जो बल्ब है ये चलना शुरू हो गया है। यानी कि जब आपके नॉर्मल वोल्टेज होंगे तो आपकी ये एलईडी ब्लिंक करेगी और आपका एलईडी चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आपका जो भी 40 एम्पीयर का लोड होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं अब 225 वोल्ट से इसके वोल्टेज ज़्यादा करता हूँ, 260 वोल्टेज तक ले जाता हूँ, जो कि ओवर वोल्ट होंगे। उस पर चेक करते हैं हमारा एलईडी बल्ब ऑन होता है या नहीं। उसके बाद हम अंडर वोल्टेज पे भी चेक करेंगे कि हमारा लोड चलाता है कि नहीं ये ब्रेकर। अगर इसने लोड नहीं चलाया तो समझो ये हमारा ब्रेकर बेहतरीन काम करता है, ये आपके घर के लिए बेहतरीन है। तो मैं इसको वोल्टेज अब अप करता हूँ। तो जैसे मैंने 260 से अप वोल्टेज ले गया हूँ, ओवर की एलईडी जल गई है, वेटिंग की जल गई है। उसके बाद मैं अंडर में ले जाता हूँ। अंडर आप देख सकते हैं मैं 155 वोल्ट पे ले गया हूँ, तो तब भी इसकी एलईडी बंद है। इसकी जो है अंडर की एलईडी चलना शुरू हो गई है, ओवर की बंद हो गई है, लोड हमारा बंद है। उसके बाद मैं नॉर्मल ले जाता हूँ।
तो दोस्तों ये ब्रेकर बहुत अच्छा ब्रेकर है, ये भी ABB की तरह ही काम करता है। बस ब्रेकर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ फ्रंट की कॉन्फ़िगरेशन का है। उसके फ्रंट पे सिर्फ 2 LEDs हैं, इसके फ्रंट पे 4 LEDs हैं। उसके फ्रंट पे सिर्फ 2 LEDs हैं, हमें पावर और प्रोटेक्शन का पता चलता है। इसके 4 LEDs हमें ओवर अंडर वोल्टेज का पता चल जाता है, यानी कि अगर किसी घर में वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ तो वोल्ट मीटर के बगैर भी वो मेजर कर सकता है कि उसके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं या कम। ABB वो लगा सकते हैं जिनके घर में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए ABB बंद है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ABB के भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ब्रेकर सही हैं। ये ABB कंपनी का है, ये ऑक्सफोर्ड कंपनी का है। तो आप चाहे इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह के एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।